Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is class 10th, chapter 9, chemical equilibrium, and the topic that we will discuss today is law of mass action and derivation of equilibrium constant expression Kc. Okay students, let's start. Law of mass action. It is proposed by two scientists, C.M. Goldberg and P. Wade in 1864 to describe the equilibrium state. Basically, अभी तक हम इस चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाती है जिसमें हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है. उस इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो प्रपोज किया गया और ये डिस्क्राइब जो है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू की फॉर्म में किस तरह से इस इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्क्राइब करना है. ओके It states that the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass. Means कि अब substances जो हैं वो किस रेट से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक्टिव मास पे डिपेंड कर रहे हैं. अगर एक्टिव मास ज़्यादा है तो सब्सटेंस बहुत फास्टली रिएक्ट करेंगे, एक्टिव मास कम है तो सब्सटेंस जो है वो स्लोली रिएक्ट करेंगे. ओके इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में किस तरह से बताया गया. द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स. अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, तो उन रिएक्टेंट्स के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू रिएक्टेंट्स हैं जो कि हमारे पास प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. इन रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगी रेट ऑफ रिएक्शन. ओके अगर इनका एक्टिव मास हमने ज़्यादा लिया है तो वो जितना भी मास लिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन. अगर एक्टिव मासेस हमने कम लिए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा. ओके अब हमने इसी इक्वेशन को एक्टिव मास को देख लें पहले. एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन एक्सप्रेस्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स. बेसिकली मोलर कंसंट्रेशंस हैं. अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं तो हमने बताना है कि हमने इसके 1 मोल लिए हैं, इसके 2 मोल लिए हैं, तो वो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये मोलर कंसंट्रेशन होती है. सिंपल मोल्स नहीं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर. तो हमने और इसको हम कैपिटल एम से भी शो करते हैं. तो अगर हम मोलर कंसंट्रेशंस लेंगे रिएक्टेंट्स की तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन. ज़ाहिर सी बात है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा लेंगे, उनकी मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे, रिएक्टेंट्स में ज़्यादा कोलिजन्स होंगी और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा. ओके अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, थोड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन, इसी को हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. इसके लिए हम पहले हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं. सपोज रिएक्शन ले लिया हमने कैपिटल ए बी सी एंड डी. ये जो कैपिटल्स में हैं ये हमारे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं और जो स्मॉल ए बी सी डी हमारे पास हैं ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं. ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये जो प्रीवियस स्लाइड में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखिए अगर मैं इसी रिएक्शन को टू टाइम्स लिखूं, एक में मैं इसको फॉरवर्ड में लिखूं तो फॉरवर्ड में ये ऐसे लिखा जाएगा, और एक दफ़ा रिवर्स में लिखूं तो रिवर्स में कैसे लिखा जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अलग अलग से करके लिख दी हैं। अब अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का लिखें जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ओके, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फॉरवर्ड के रिएक्टेंट्स तो यही हैं, ठीक है। अब सेम हम जो है वो रिवर्स के लिए लिखेंगे, अगर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट्स ये हैं, ठीक है, मतलब रेट हमेशा अपने रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन होती है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होता है, ठीक है। फॉरवर्ड के रिएक्टेंट्स अलग हैं, रिवर्स के रिएक्टेंट्स अलग हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। और जब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है प्रोपोर्शनैलिटी वाली, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो इक्वल और कांस्टेंट लगाया जाता है, ओके। तो अगेन हम यहाँ पर टू डिफरेंट कांस्टेंट्स लगा रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए KF, ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन के लिए KR का कांस्टेंट लगाया है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास ये KF एंड KR आर द रेट कांस्टेंट्स फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट इक्वल हो जाते हैं। ये फॉरवर्ड की इक्वेशन हमने लिख दी, ये रिवर्स की इक्वेशन लिख दी, ठीक है। जब हमने ये फॉरवर्ड की इक्वेशन लिखी स्टूडेंट, अब हम इसको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं। KF हम इसी साइड पे रहने देंगे, मींस कि हम जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, यानी हमारे पास टू कांस्टेंट्स है अभी, एक फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है और एक रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। तो हम इन कांस्टेंट्स को एक साइड पे ले आएंगे और जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं कंसंट्रेशंस, उनको दूसरी साइड पे। अब C और D जो है वो हमारे पास राइट साइड पे ही रहेंगे और A और B जो है वो इस साइड पे डिवाइड हो जाएंगे, ओके। एंड अगर हम फॉरवर्ड के कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट को रिवर्स के रेट कांस्टेंट से डिवाइड करें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा और जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ओके स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इजी डेरिवेशन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने सिंपल रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स को इक्वल करना है, कांस्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे ले आना है, और अगेन कांस्टेंट्स जो हैं, दो कांस्टेंट्स को अगर हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट अनदर कांस्टेंट, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और इसमें Kc जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम, ओके। एंड Kc में जो C सबस्क्रिप्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। मींस कि हमने मोलर कंसंट्रेशंस ली हैं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमेशा हमने मोलर कंसंट्रेशंस लेनी है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम प्रॉपरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये अलग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc।
तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन को और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की डेफिनेशन को हमने मिक्स नहीं करना। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये जर्नल हमने एक रिएक्शन ले लिया है और उसके लिए केसी हमने लिख लिया है, ठीक है। और केसी हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर होंगे, रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिवाइड होंगे, ठीक है। ये वे है टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इट इज़ डिफाइंड एज, अब हम इसी एक्सप्रेशन को डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू दी कोएफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं, सब के ऊपर पावर लगी हुई है और वो पावर किसके इक्वल हैं, इन कोएफिशिएंट्स के इक्वल हैं जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास हैं, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। अब यहाँ इसके बारे में भी हमारे पास टू कॉन्सेप्ट्स हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि बेसिकली जब हम केसी लिखते हैं ना, और केसी हमारे पास आया कहाँ से, जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स इक्वल हो गए थे, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया था, तो इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशंस का यहाँ पर केसी में कोई काम नहीं है। इसमें हम हमेशा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस डालते हैं, ठीक है। आप इनिशियली कम लें रिएक्टेंट्स या इनिशियली ज़्यादा लें, लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशंस होंगी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो जो है एक्सप्रेशन में पुट की जाएंगी और केसी की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। दैट्स वाई इनिशियल कंसंट्रेशंस पे ये डिपेंड नहीं करता, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर पे तो ज़रूर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर में हमारे पास जो है वो कोलिजन्स फास्ट हो जाती हैं, एनर्जी आ जाती है मॉलिक्यूल्स के पास, कोलिजन्स फास्ट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर कोलिजन्स फास्ट होंगी रिएक्टेंट्स की तो वो मोर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है, ये इंक्रीज़ का साइन है, ठीक है, तो केसी की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से केसी की वैल्यू पर जो है वो चेंज आएगा। Okay students, this is the way how you will write these law of mass action and equilibrium constant in your copies। ये आपने सबसे पहले इसको डेफिनेशन को लिखा है आपने, ठीक है। फिर आपने एक जर्नल रिएक्शन लिया है, उसके फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स लेकर आपने केसी को डिराइव कर लिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। आप पहले जर्नल रिएक्शन लिखकर उसका केसी लिखेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एंड देन आप उसके बारे में टू फैक्ट्स बताएंगे कि ये किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं 2018 फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव एक्सप्रेशन। 2017 फाइनल में हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आया है, एंड 2017 सप्ली एग्जाम्स में ये हमारे पास आया स्टेट मैस लॉ ऑफ मास एक्शन, और हमने इस रिएक्शन का केसी डिराइव करना है। अब हमने ए बी सी डी लेकर इक्वेशन नहीं करनी। जब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि आपने गिवन इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखना है, तो आपने गिवन इक्वेशन का ही लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने उस क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो मेंशन कर दिया, ठीक है। ये पहले प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स ये हैं और उसकी पावर जो है वो 2 आएगी, ठीक है। और उसके लिए फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल एंड कांस्टेंट, फिर रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हमारे पास ये हो जाते हैं, और उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो हमने भी नहीं यहाँ पर लगाया, और फिर इक्वलिटी और कांस्टेंट का साइन लगा दिया,
ओके स्टूडेंट्स, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। ओके और ये हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डिराइव किया था और ये हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए डिराइव किया था। अब यहाँ पर हमने आर एफ को आर कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया है एंड वी गेट अनदर कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, जो कि इसी के इक्वल है हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और ईच रेज टू द पावर दैट इज प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।